क्योंकि अभी पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? अभी एक प्रतिनिधि हैं। देखिए, हम भी खतियाने हम भी हैं, लेकिन कहा जाए तो 1932 आज हमारे दादा का अगर खतियान अगर अभी खोजा जाए तो हम नहीं दे पाएंगे। कहा कि बलकुदरा 1962 में सर्वे हुआ, माइनर सर्वे, और उसी समय बलकुदरा का सारा खतियान 62 का खतियान है। और 1932 का अगर खतियान पर अगर स्थानीय नीति बनता है तो शायद हम लोग वो चीज़ नहीं दे पाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने और वो अंतिम सर्वे जिसके हाथ में अमित जी जो है बोलते हैं कि जिसके हाथ में खतियान वही स्थानीय, ये खतियान के आधार पर जो अंतिम सर्वे का खतियान हो उस पर एक स्थानीय नीति बने, उस पर हम समर्थन करते हैं। जी, बताओ कि ये लागू होना चाहिए। हाँ, तो इससे लाभ होगा जैसे सरकारी नौकरी हाँ, में निश्चित है कि मतलब अभी जो नहीं होने के कारण से देखिए झारखंड जो अलग हुआ, आदमी इसी मकसद से अलग किया गया था कि लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिले या किसी तरह के व्यवसाय में बहुत तरह का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित है कि इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन 1932 का नहीं, जो अंतिम सर्वे का जो खतियान बना है उस आधार पर स्थानीय नीति बने। 63 वाला, हाँ 63 या 62 जो भी बना, 62 जो बना, हाँ उसी के आधार पर। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर अतिशीघ्र अधिसूचना जारी किया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। बजट सत्र समाप्त होते ही ये आदर्श आचार संहिता लागू होगा। यानी अब तो बजट सत्र समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि सूत्रों के हवाले से कि इस महीने के अंत तक आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग भी ट्रेनिंग देने का काम लगभग पूर्ण कर चुके हैं। जितने भी कर्मचारी, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी इस चुनाव में शामिल होंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। तो अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला और प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है बलकुदरा। तो यहाँ के मुखिया हैं लीला देवी, और चूँकि इनके पति हैं ये पहले से भी मुखिया रह चुके हैं, इनके पास भी काम करने का अनुभव है, और इनकी पत्नी भी है। तो इनसे जानते हैं, विजय मुंडा जी हैं तो ये भी काम किए हैं पंचायत के लिए, और इनकी पत्नी भी मुखिया है, तो इनके द्वारा बहुत ही बेहतर से बेहतर काम किया गया है। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम किए हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि इन 5-6 सालों में जो आपकी पत्नी मुखिया है, हालांकि मैं बता दूं कि मुखिया जी अभी से ही चुनाव में लग गए हैं। कारण यह है कि चुनाव होने वाला है तो इनके पति जो है मिल गए हैं, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। लेकिन वो क्षेत्र में गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं कि हमारे काम में त्रुटि हुआ है तो हमें क्षमा करें और हमें दोबारा से मौका दें ताकि इससे और ज़्यादा बेहतर करने का काम कर सके। बहरहाल ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है आपके पंचायत में? हाँ, प्रधानमंत्री आवास मिलने से गांव में काफ़ी घरों में अभी भी खपरा के घर है, और जितना संभव अभी तो नहीं मिला है, लेकिन अभी पतरातू प्रखंड में जितना आवंटन हुआ था उसी हिसाब से प्रत्येक पंचायत में विभाजित किया गया है, जिसमें मेरा 92 को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, जिसमें किसी कारण से ये टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 4 आदमी का आवास नहीं मिल पाया, बाकी 88 आदमी का मिला हुआ है लाभों का, जो बेहतर ढंग से कुछ सरकार का पैसा मिल भी किया है, साथ में कुछ अपने से भी सहयोग करके, और पहले से बहुत सुंदर मतलब घर का निर्माण कर रहे हैं। उससे हम काफ़ी खुश हैं कि लोग अपना एक सहयोग के रूप में सरकार जो पैसा दिया, लेकिन कुछ अपने घर से जो मदद करके, मेहनत करके जो पैसा लगाए और बेहतर बना रहे हो, तो देख के भी लग रहा है कि अभी प्रधानमंत्री आवास जो प्राप्त हुआ है उसमें बहुत सुंदर लोग बना रहे हैं, और इससे हम भी संतुष्ट हैं कि वाकई में ये जो मकान बन रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा, शौचालय कितना बना होगा? शौचालय लगभग पूरे जो गरीब परिवार के लायक थे उनको करीब करीब हम लगता है लगभग बन ही चुका है। ऐसे 30-35 घर जो है अभी तक शौचालय नहीं मिला है, जो हम लोग सूची बना के प्रखंड को दिए हुए हैं, और इस पर वीडियो साहब से भी हम बात रखे हुए थे कि सर आप ODF की बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग का नहीं मिला है, जिस कारण से अभी भी खुले में जाते हैं। खुले में जाते हैं, हाँ। बाकी अभी हम लोग 375 शौचालय दिए हुए हैं हाँ। पूरे पंचायत में। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पेंशन कितने लोगों को बना है? पेंशन बहुत ही
कहें तो गांव के लगभग जितने गरीब परिवार जो उस लायक थे, जो लायक हाँ उस लायक थे, करीब करीब हम लगता है कि सभी को बन चुका है, मतलब 90% तक हाँ 90% मतलब बना हुआ है। अच्छा, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल एक बहुत बड़ा दुखद घटना है, और उस समय जिस प्रकार का माहौल बना हुआ था, लोग डरे हुए थे, और हम भी इंसान हैं, मुखिया जी भी इंसान है, और ऐसी स्थिति में लोगों के जान बचाना है, भूखमरी से बचाना है, और ऐसी स्थिति में लोग दूर दूर से भी आदमी जो बाहर कमाने गए हुए थे वो लोग भी आ रहे थे। अब उन लोग को भी कहीं क्वारंटाइन में रखना, उनका भोजन पानी की व्यवस्था रखना है। गांव में काम धंधा बंद हो गया था, तो ऐसे में लोगों के भूखमरी का भी स्थिति उत्पन्न हो गया था। लेकिन किस्मत अच्छा है कि इस गांव में कुछ इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जो उन लोग को मतलब एक कहिए तो उनके सहयोग से गांव में, और कुछ हम लोग भी कुछ गांव के नौजवान जो ऐसे लोग थे जो गरीब खाने के लिए दिक्कत हो रहा था, हम लोग सहयोग करके उन लोग को अनाज पहुंचाने के काम किए। जिसके घर में नहीं था उसे ऐसे लोगों को हम लोग मदद किए। कभी मतलब एहसास नहीं होने दिए कि कोरोना काल में कोई भूखे मतलब रहा। ये चीज़ हम लोग पूरा कोरोना कितने मरीज मिले थे? कोरोना हम लोग यहाँ करीब 1-2 लोग मतलब हुए, लेकिन ऐसा कोई कोरोना से इस पंचायत में मतलब कोई किन्हीं को मृत्यु नहीं हुई। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो इनके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगे कि ये मैंने बेहतर काम किया? हमने 2010 से 15 तक रहा, उस समय हम लोग को प्रधानमंत्री केवल बीपीएल सूची के आधार पर मिलता था, और ऐसी स्थिति में हम लोग सारे लोगों को जिसका बीपीएल में नाम था वही लोग को मिलता था। तो ऐसी स्थिति में जो गरीब आदमी है जिसको बीपीएल में नाम नहीं, उसको आवास हम लोग नहीं दे पाते थे। लेकिन 2015 में जब हमारी मैडम मुखिया बन के आई, उसी समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का नया सिस्टम निकला, इंदिरा आवास था वो प्रधानमंत्री, और उसमें नए लोगों को जियो टेक करके आवास प्लस में नाम जोड़ने का काम किया गया, जिसमें हमको लगता है कि बहुत ही ऐसे गरीब परिवार को हम लोग जोड़े और उन लोग को इंदिरा आवास मिला। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। मतलब कह सकते हैं कि ऐतिहासिक ये रहा कि इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना ये हो सकता है। अच्छा, चूँकि महिलाओं के उत्थान के लिए अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, काम करने का जज्बा है, तो कैसे वो मदद करते हैं? कैसे मुखिया जी? अभी तो फिलहाल सरकार के द्वारा एक पशुधन योजना है, उस पशुधन योजना के तहत बत्तख पालन, बकरी पालन का सरकारी योजना हम लोग करीब 10-12 महिलाएं लोग को हम लोग दिए हुए हैं। बाकी महिलाएं समूह जो चल रही है उनके द्वारा ब्लॉक बैंक से जुड़ा हुआ है, उन लोग लोन भी कुछ मिल जा रहा है, उससे भी कुछ रोजगार का ये अवसर मिला है। और कुछ ऐसे महिलाएं जो वास्तविक में जो कहीं घूम नहीं रहे, तो जिंदल बगल में है, उसके द्वारा हम लोग महिलाओं के कम से कम 20 महिलाओं को सिलाई ट्रेनिंग करवाए। हाँ, ट्रेनिंग करवाए, जो हाल फिलहाल उन लोग को सर्टिफिकेट देके, मतलब एक तरह से कहिए तो पूरा संपूर्ण जानकारी उन लोग को होगी, और उन लोग आज सीख गई हैं कि निश्चित अपने घर में ही है, लेकिन 2 पैसा उनको अर्जित कर रही है, मतलब अपने परिवार का सहयोग कर रही है ताकि आर्थिक रूप से वो कुछ सहयोग प्राप्त कर सके। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के बारे में? क्षेत्र में बहुत बड़ा समस्या है, और प्रयास है कि 10 साल से ही हम लोग समझ लीजिए कि हम रहे या हमारी पत्नी रहे, हम लोग दोनों मिलकर ही क्षेत्र का हमेशा प्रयास किए हैं कि गरीब के हो या शिक्षा का मामला हो या किसी तरह के पंचायत की मूलभूत सुविधा की बात हो, हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हैं कि छोटा पंचायत होने के कारण और क्षेत्रफल छोटा है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को सरकार के तरफ से जो राशि मिलना चाहिए था 14 फाइनेंस या 15 फाइनेंस का पैसा, वो बहुत कम मिलता है। अच्छा। अब ऐसे स्थिति में हम लोग जो काम योजना ले लेते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ऐसा चीज़ बचा हुआ है। जो गांव में मुख्य रोड तक हम लोग सड़क अभी जो आए होंगे तो देखे होंगे कि पीसीसी नहीं है, तो कारण है कि फंड का बहुत अभाव है। और जो ज़मीन जो गया हुआ है उसमें एनटीपीसी और जिंदल जो अभी आया हुआ है, तो उन लोग को दोबारा कुछ गांव में व्यवस्था तो हुआ है व्यवस्था हुआ है, लेकिन अभी अगर हमको मौका मिलता है तो अभी हमारे जो CSR विभाग है, जिंदल हो या फिर एनटीपीसी है, हम चाहेंगे कि हमको अगर मौका मिलता है तो जो भी तरह के समस्या अभी जो बचा हुआ है, मेरे दिमाग में 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं पंचायत को, तो अच्छी तरह जान रहे हैं कि अभी हमको और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता जो बचे हुए कार्य हैं उसको हम पहले पूरा करें। अच्छी बताइए कि चूंकि अभी पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? अभी एक प्रतिनिधि हैं, देखिए हम भी खतियाने हम भी हैं, लेकिन
कहा जाए तो 1932 से आज हमारे दादा का अगर खतियान अगर अभी खोजा जाए तो हम नहीं दे पाएंगे। काहे कि बलकुदरा 1962 में सर्वे हुआ, माइनर सर्वे, और उसी समय बलकुदरा का सारा खतियान 62 का खतियान है। और 1932 का अगर खतियान पर अगर स्थानीय नीति बनता है तो शायद हम लोग वो चीज़ नहीं दे पाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने और वो अंतिम सर्वे जिसके हाथ में अमित जी जो है बोलते हैं कि जिसके हाथ में खतियान वही स्थानीय, ये खतियान के आधार पर जो अंतिम सर्वे का खतियान हो उस पर एक स्थानीय नीति बने, उस पर हम समर्थन करते हैं। जी, बताओ कि ये लागू होना चाहिए। हाँ, तो इससे लाभ होगा जैसे सरकारी नौकरी हाँ, में निश्चित है कि मतलब अभी जो नहीं होने के कारण से देखिए झारखंड जो अलग हुआ, आदमी इसी मकसद से अलग किया गया था कि लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिले या किसी तरह के व्यवसाय में बहुत तरह का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित है कि इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन 1932 का नहीं, जो अंतिम सर्वे का जो खतियान बना है उस आधार पर स्थानीय नीति बने। 63 वाला, हाँ, 63 या 62 जो भी बना है, 62 जो बना है, हाँ, उसी के आधार पर। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि 1932 खतियान तो नहीं, लेकिन 62 के जो अंतिम जो सर्वे हुआ था इसके आधार पर लागू किया जाए, ताकि पूर्व में कई लोगों के पास खतियान है कि नहीं है वो तो सरकार बताएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो अंतिम सर्वे हुई थी 62 में, तो इसके आधार पे और इस कानून को लागू किया जाए ताकि इससे स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आगे मुखिया जी के द्वारा जो कहा गया है कि इस पंचायत को ऐतिहासिक, डिजिटल और आदर्श बनाने के लिए जो मेरे कार्यकाल और मेरी पत्नी का कार्यकाल में जो भी त्रुटियाँ रही हैं, जो तीसरा मौका देगा हमारे मुखिया को, तो इससे हम लोग बेहतर से बेहतर कार्य करने का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी बात करते हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास के क्या है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। आपने वेब समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक, धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।